हमारा शब्द है नाजायज औलाद। ये वाणिज्य कर विभाग की नाजायज औलादें जो उन्होंने पैदा करी, वाणिज्य कर विभाग की नाजायज औलादें जो उन्होंने पैदा करी, 2 या 3 दिन के अंदर यदि छापेमारी इन्होंने बंद नहीं की तो हम उनका घेराव करेंगे। ऑफिस हम जब छोड़ेंगे, जब हमारी बातें मांगे मान ली जाएंगी। जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद में ये देखने को आ रहा है कि व्यापारियों के ऊपर अधिकारियों ने नाजायज़ तरीके से दबाव बनाना शुरू किया है। तो भैया उसमें एक शब्द लिखा हुआ है नोटिस में कि साहब ये फर्म मालिक का जो आधार कार्ड है वो अलग है, फोटो अलग है, सिग्नेचर अलग है। तो भाई आप हमें एक चीज़ बताएं, अधिकारी जो बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी, तो भाई सर्वे करने कौन जाता है? क्या व्यापारी जाता है? जाता तो उनका अधिकारी है ना। तो वो अधिकारी वहाँ पे क्या देख के आया? क्या अपनी जेब में उसने पैसे रखे और चाय पी और पानी पी और चला आया? कि व्यापारी की मानसिकता जो पहले थी आज भी है। व्यापारी चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पैसे का सर्कुलेशन होगा, तभी व्यापारी की पॉकेट में पैसा पर दिखाई देगा। व्यापारी चाहता है और टैक्स दे भी रहा है और देना भी चाहता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप बोगस फार्मूला तैयार कर रहे हैं आप, और उसकी आड़ में फिर जो है जो जेन्युइन व्यापारी है उसका उत्पीड़न कर रहे हैं आप। 12%, 18%, 28% तक टैक्स है। मुश्किल से 2%, 3%, 4%, 5% का प्रॉफिट है और 28% का टैक्स है। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? उद्योग व्यापार संगठन के जरिए रखी गई है। इसके 2 बहुमूल्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि हमने अपनी जिला इकाई और महानगर इकाई का नवीन गठन किया है, जिसकी घोषणा आज हम आपके माध्यम से कर रहे हैं। इस जिला और महानगर की इकाई के को गठन करते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया कि आने वाला जो समय है व्यापारी के लिए बड़ा संघर्ष का है। पिछले 3 माह से जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद में ये देखने को आ रहा है कि व्यापारियों के ऊपर अधिकारियों ने नाजायज़ तरीके से दबाव बनाना शुरू किया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो उनको हमने पकड़ा, जिस जगह हमने उनको इंगित किया कि वे फर्जी नोटिस जारी करके सर्वे छापे के नाम पर एक असेसमेंट तैयार कर रहे हैं और जिस असेसमेंट का लगभग 10% भाग वो बाद में रिश्वत में मांगते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूर्व की भांति जिस प्रकार संगठन हमेशा क्रांतिकारी रूप से अपने कार्यों को व्यापारियों के लिए उपलब्ध रहा है, उसी को आगे दृष्टिगत रखते हुए हम आने वाले समय में अलीगढ़ जनपद, अलीगढ़ मंडल और उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रांतीय संगठन हैं उनको भी आगाह करेंगे कि इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं, आपके पास तो कोई चीज़ छुपी नहीं होती आप लोगों से। सरकारी अधिकारी जिसमें SIB प्रमुख रूप से वाणिज्य कर विभाग की एक टीम होती है जो उड़न दस्ते के रूप में चलती है, वो अनाधिकृत रूप से लोगों के कारखानों में जाकर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना बनाते हैं और उनके पास में एक बहुत अच्छा माध्यम है बोगस फर्म, जिसको शब्द दिया है बोगस फर्म। बोगस फर्म का मतलब है कि जो फर्म है नहीं मौजूद लेकिन वो कार्य कर रही हैं और धरातल पर वो फर्में हैं नहीं। लेकिन हम इसी बात का खुलासा करने के लिए आज आपके बीच में इकट्ठा हुए हैं। हम ये कहते हैं बोगस फर्म उनका शब्द है, हमारा शब्द है नाजायज औलाद। ये वाणिज्य कर विभाग की नाजायज औलादें जो उन्होंने पैदा करी। हमेशा एक रजिस्ट्रेशन आप कराने जाएं GST का तो आपके यहाँ सर्वे होता है। ये देखा जाता है कि आपके आधार के अनुसार आपके प्रतिष्ठान का पता उचित है या नहीं। यदि वो पता उचित होता है, वहाँ कार्य करने का स्थल दिखाई देता है,
तब जीएसटी का नंबर आपको मिलता है। लेकिन अधिकारी कुछ गुंडा तत्वों को लेकर, हम उनको व्यापारी नहीं कहते, वो हम उन्हें गुंडा तत्व कहते हैं, उन लोगों को लेकर बोगस फर्म तैयार करते हैं जिनका ना कोई पता है, ना उन्होंने कभी सर्वे किया है उस फर्म का, ना कभी कुछ किया है। अपने ऑफिस में बैठे बैठे उन फर्मों को पैदा करते हैं और उनसे जब व्यापारी अनजाने में माल परचेस कर लेता है, खरीद लेता है, तो वो कहते हैं कि ये बोगस फर्में हैं, ये झूठी फर्में हैं, आपने माल खरीदा है, उन्होंने आपका कर जमा नहीं किया है, इसलिए लायबिलिटी आपकी है, आपको देना पड़ेगा। ये रणनीति पहली हमारी ये होगी। मैं आपको 3 हिस्सों में बताऊंगा। पहला हिस्सा इसका ये है कि हम एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी है, हम उससे मुलाकात करके उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से करेंगे, जिसको हम माननीय मुख्यमंत्री को इंडोर्स करेंगे कि वो मुख्यमंत्री चाहें तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। पहला। दूसरा स्टेप, 2 या 3 दिन के अंदर यदि छापेमारी इन्होंने बंद नहीं की तो हम उनका घेराव करेंगे। ऑफिस हम जब छोड़ेंगे जब हमारी बातें मांगे मान ली जाएंगी। नंबर 3, जो हमारा सबसे आखिरी बिंदु होगा लड़ने का, वो होगा माध्यम सबूत जुटाकर और हम कोर्ट का रुख करेंगे। यदि सरकार से हमें मदद मिलती है, उचित मदद मिलती है और व्यापारी अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उग्र प्रदर्शन करने की। वो यदि चाहेंगे कि उग्र प्रदर्शन करना आपकी मजबूरी है और आपको करना है, तो हम उस उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। वोट भी हमने दिया, सपोर्ट भी किया, इसलिए किया था कि ये व्यापारी हित की मतलब बात करेंगे। नहीं, आपके व्यापारी हित की बात करें, ओवर स्टॉक अगर कराते रहे तो सरकार के नुमाइंदे काफी अच्छे हैं, और ओवर स्टॉक पर जब ब्रेक दिया जाएगा तो आप पूरे तरीके से मुखर विरोध पर उतरेंगे। बिल्कुल नहीं उतरेंगे। अगर देखिए, पहली बात तो यह जीएसटी काउंसिल को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए। एक तो स्लैब इन्होंने इतने बना दिए हैं कि जो प्रॉफिट व्यापारी को नहीं हो रहा उससे 3 गुना टैक्स मतलब दे रहा है व्यापारी। 12%, 18%, 28% तक टैक्स है। मुश्किल से 2%, 3%, 4%, 5% का प्रॉफिट है और 28% का टैक्स है। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए आप। दूसरी बात, इसके बावजूद भी ये जीएसटी काउंसिल से रूलिंग क्या है वो, और ये अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बात की स्क्रूटनी होनी चाहिए। व्यापारी के साथ में इनकी मीटिंग होनी चाहिए, जो विभाग की उनको रूल और रेगुलेशन से अवगत मतलब कराना चाहिए। इसके बाद भी अगर व्यापारी कहीं गलत होता है तब उस पर विचार किया जाए। चुनाव से पहले एक उग्र प्रदर्शन हुआ था महावीरगंज में जी, तेल व्यापारी पूरे तरीके से मुखर विरोध पर उतर आए थे जी। तो कई महीनों बाद फिर क्यों याद आ रही है आपको विरोध की? क्या आपकी मनमानी नहीं हो पा रही जीएसटी डिपार्टमेंट में? क्या आपके कहने से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे सरकारी नुमाइंदे? देखिए, क्या आपका सत्ता की जो लोलुपता है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है? देखिए मनोज जी, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि व्यापारी की मानसिकता जो पहले थी आज भी है। व्यापारी चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पैसे का सर्कुलेशन होगा, तभी व्यापारी की पॉकेट में पैसा मतलब दिखाई देगा। व्यापारी चाहता है और टैक्स दे भी रहा है और देना भी चाहता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप बोगस फर्म मतलब तैयार कर रहे हैं आप, और उसकी आड़ में फिर जो है जो जेन्युइन व्यापारी है उसका उत्पीड़न कर रहे हैं आप उसका जो उत्पीड़न कर रहे हैं। अब आप बताइए, जिस समय फर्म को जीएसटी नंबर अलर्ट हुआ तो क्या बगैर जांच के दे दिया गया उसको? ऐसे कौन उदाहरण है जिनके यहाँ बोगस फर्म के नाम पर आकर छापा मारा? कुछ ऐसे 2-3 लोग वो भी बताएंगे। वो हमारे राजीव अग्रवाल जी आपको बताएंगे डिटेल में। ऐसी फर्में हैं, उनसे सेटलमेंट के नाम पर फर्जी नोटिस छपा रखे हैं उन्होंने, फर्जी नोटिस देते हैं, उसके बाद में फिर सेटलमेंट की बात। कौन अधिकारी है, किसकी सील लगी होती है उस कागज पर? ये सारा जो हो रहा है वो संरक्षण दे रहे हैं एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 पैसे के चक्कर में। नाम क्या है उनका? अब ग्रेड 1 जो भी हो, व्यक्तिगत ऐसा है। अब हम जब कार्रवाई, जब उड़न दस्ता जब हम बना रहे हैं, हम अपना उड़न दस्ता भी बना रहे हैं
तब हम व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से जो है टारगेट करेंगे और उन्हीं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नोटिस देंगे। आजकल आपको पता है सरकार के नुमाइंदे जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो तुरंत मानहानि का मुकदमा दे रहे हैं, कर रहे हैं नोटिस। जो भी आप आरोप लगा रहे हैं आपको पुख्ता सबूत है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये तो चलते रहते हैं। जहाँ जेन्युइनिटी होती है वहाँ पे मजबूती होती है। हमारा व्यापारी ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, करना चाहता है और सरकार को टैक्स भी देना चाहता है। ऐसा है, अलीगढ़ में बहुत व्यापारियों के छापे मारे हैं और वो भी नाजायज तरीके। ये लोग क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं किसी भी साधारण नोटिस पे। कायदा ये है कि जो आप नोटिस इशू करेंगे वो पोर्टल पे शो होना चाहिए। पोर्टल पर शो होता नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट भेजते हैं। वो भी प्राइवेट आदमी से भेज रहे हैं, सरकारी आदमी से नोटिस नहीं आ रहा है। पहली बात, जो सरकारी आदमी से आना चाहिए। दूसरा, नोटिस में ये लिखते हैं कि साहब ये बोगस फर्म है। 2021 की, अभी करेक्ट की बता रहा हूँ, जो फर्म 2021 में खुली है मई में और मार्च 2022 में उसने सरेंडर कर दिया। आप ये बताइए, जब वो टैक्स जमा नहीं करेगा तो जीएसटी फर्म कैसे क्लोज हो जाएगी? नहीं हो सकती। उसकी सर्च देखा गया तो GSTR 1 और GSTR 3 भी सब टोटल फिल है, तो वो बोगस कैसे हो गया? उसमें एक शब्द लिखा हुआ है नोटिस में कि साहब ये फर्म मालिक का जो आधार कार्ड है वो अलग है, फोटो अलग है, सिग्नेचर अलग है। तो भाई आप हमें एक चीज़ बताएं, अधिकारी जो बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी, तो भाई सर्वे करने कौन जाता है? क्या व्यापारी जाता है? जाता तो उनका अधिकारी है ना। तो वो अधिकारी वहाँ पे क्या देख के आया? क्या अपनी जेब में उसने पैसे रखे और चाय पी और पानी पी और चला आया है? मतलब पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? ये अधिकारियों की मिली भगत से बोगस फर्म खुली है और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। होता क्या था पहले, टिन और बैट दोनों होते थे, केस होते थे। इसमें अधिकारियों को जो है हर केस के 5 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक मिलते थे। अब वो इनकी आमदनी हो गई बंद। तो अब किस तरीके से आमदनी करें? तो उन्होंने एक ये नया फंडा GSTR में निकाला है कि व्यापारी को। भाई आप ये बताइए, हमने माल ले लिया किसी भी व्यापारी से, ठीक है ना, GSTR 1 बना, GSTR 3 भी हमारे पास वही तो है। तो अब ऐसे में क्या कर रहे हैं आप उनके खिलाफ? अब उनके खिलाफ हम उनसे बातचीत करेंगे, नहीं मानेंगे प्रदर्शन करा जाएगा उनके विरोध में और ऊपर तक उनके खिलाफ कंप्लेंट करी जाएगी। कि रेवड़ी कल्चर, तो जब GST की शुरुआत हुई थी तो हमारी फर्मों को रेवड़ी की तरह से इन लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और रजिस्ट्रेशन रेवड़ियों की तरह से बांटे गए। आज तक 2022 तक जिन फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उनके सर्वे पूरे नहीं हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, व्यापारी ओपन मार्केट में माल खरीदने के लिए जाता है, बोर्ड पे GST नंबर है, वो GST नंबर को देखता है, सरकार के पोर्टल पे डालता है और वो वहाँ पता करता है कि इसमें 3B जा रहा है, 2A जा रहा है। और इससे ज़्यादा वो पता कैसे करेगा? ओपन मार्केट है, उसे माल पसंद आता है, रेट तय होते हैं, माल खरीद के अपने यहाँ प्रतिष्ठान पर ले आता है, साथ के साथ जो नेट बैंकिंग की सुविधा है उसके अनुसार उसको पेमेंट कराता है। जब उसके पास रेगुलर मार्केट में जब रेगुलर जाता है तो उस फर्म की पता है और ओपन मार्केट है, वो कहीं से खरीदे कैसे भी खरीदे, उसने जो जितना वो उस फर्म के बारे में पता कर सकता है वो पता कर लेता है। उसके बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद, साल भर बाद उसके पास नोटिस आता है कि आपने बोगस फर्म से माल खरीद लिया है, इसकी पेनल्टी आपको देनी होगी, इसका टैक्स आपको पे करना होगा। मैं ये सरकार से और अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि बोगस फर्म है या नहीं है, ये व्यापारी कैसे तय करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? व्यापारी पता करेगा ये बोगस फर्म है, या अधिकारी पता करेंगे, या सरकार पता करेगी? मेरा ये सवाल है अधिकारियों से। दूसरा, टैक्स का दायरा इतना बड़ा है कि आप अपनी कमी को छुपाने के लिए जो माल खरीद के ला रहा है उसको टैक्स पे करना होता है और आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उस आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस व्यापारी तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारा सरकार से और अधिकारियों से ये कहना है, पहले अपने गलेवान में झांकें, अपनी कमियों को दूर करें, तब जाके व्यापारियों पे छापे डालें। ये सीधे किस विभाग के अधिकारियों से कहना चाह रहे हैं? मैं GST के अधिकारियों से, वाणिज्य के अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ और सरकार को भी इस बात में से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से व्यापारियों को प्रोत्साहित किया था
तो ऐसा महसूस होता है कि आपने प्रोत्साहन की जगह उनके शोषण करने का रास्ता बना दिया।